बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोबाइल से और इनकी मुझे शील्ड रिमूव करनी है, क्योंकि ये मोबाइल डेड है। मुझे इनकी आईसीयों पर काम करना है। ये मोबाइल है और ये कीपैड मोबाइल है, मुझे ये भी डेड है तो इसकी भी आईसी रिवॉल्व करनी है। और ये मेरे पास कुछ सर्किट रखे हुए हैं, तो अब इनके ऊपर से मुझे क्या करना है, मुझे जो इनकी शील्ड है, ये मेटल है, कवर है, ये रिमूव करना है, ये हटाना है ताकि मैं आईसीयों पर काम कर सकूँ। अब ये जो शील्ड है ये रिमूव करना भी एक ट्रिक होती है, एक इसका अपना एक तरीका है। अगर हम इसमें गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, तो हम अपने बोर्ड को डैमेज कर सकते हैं। अब इसका सही तरीका, मुनासिब तरीका क्या है, मैं उस पर बात करूँगा और ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास एक कीपैड मोबाइल है नोकिया का, और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका भी सीपीयू मुझे रिवॉल्व करना है, ये डेड है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये शील्ड इसकी रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये शील्ड रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले तो काम करूँगा कि ये नीचे जो इसकी ये कीपैड की फ्लैग से मैं हटा लेता हूँ, ताकि हिट देने से बोर्ड हमारा डेड ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से इसे, ये मैंने पकड़ लिया, ठीक है। ये पीसीबी होल्डर है जिसके अंदर मैंने इसको फिट कर दिया है। अब ये मतलब जो बोर्ड है वो कहीं मूव नहीं करेगा, ख़राब नहीं होगा, मतलब भागेगा नहीं इधर उधर काम करते हुए। तो अब मुझे इस पर काम करना है, तो इसके लिए क्या होगा, मैं सबसे पहले तो काम करूँगा कि यहाँ साइडों पर इसके पेस्ट लगा दूँगा, ठीक है। हीट गन भी मेरी ऑन है और उसके साथ मेरा आयरन भी चल रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट लगा लूँगा इसके चारों तरफ, ठीक है। और जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा इसको पेस्ट लगाऊंगा, और साथ में अगर पॉसिबल हो तो आप थोड़ी थोड़ी यहाँ सोल्डर भी लगा दें। जब आप सोल्डर वायर लगाएंगे यहाँ, तो इसके मेल्ट होने में, गर्म होने में और नरम होने में टाइम और ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा और आप इसे आराम से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपने क्या काम करना है कि एक तो आपने ये चारों तरफ इसका ये जो पेस्ट है ये आप लगा दें, फ्लक्स पेस्ट, ये इसको नरम करने में बहुत हेल्प करेगा। साथ में अगर पॉसिबल हो तो आप सोल्डर वायर भी लगा दें इसको, ठीक है। साइडों पे सोल्डर हल्का हल्का लगा दें, तो ये मज़ीद इसमें हेल्प होगी इसके जल्दी मेल्ट होने में। और यहाँ पर कोई इजाफी कंपोनेंट नहीं है प्लास्टिक के जिनके डैमेज होने का ख़तरा हो, तो मुझे हीट रेजिस्टेंस टेप लगाने की भी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो आयरन मेरा गर्म है और मैं काम करता हूँ कि यहाँ मैं हल्का हल्का पेस्ट लगा लेता हूँ। ये इससे क्या होगा कि उसके नरम होने में और इसके जल्दी मेल्ट होने में हमारी हेल्प हो जाएगी और ये काम थोड़ा मज़ीद आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे हीट देना शुरू करूँगा, और हीट मुझे देनी है, इसको चारों तरफ मैं ये मूव करता रहूँगा। और ये मेरे पास एक ट्विज़र है जो कि कर्वी ट्विज़र है, और इसके ज़रिए से ये एक हल्का सा होल बना हुआ है। मैं यहाँ से पकड़ के इसे ऊपर की तरफ उठाऊँगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसे हीट दूँगा उसके बाद। जी जनाब, ये तरीके के साथ बाहर आ गया, और ये शील्ड जो है इसकी जो मेटल का कवर है वो रिमूव हो चुका है। और अब मुझे आईसी पर अगर काम करना है तो मेरे लिए काम करना अब पॉसिबल हो जाएगा और मैं काम कर सकता हूँ। अब मैं इस बोर्ड को यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। और दूसरे बोर्ड पे मुझे इस पर भी काम करना है, तो इस पर कैसे काम करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं इसे भी यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेरे पास कुछ कनेक्टर हैं प्लास्टिक के। ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी टर्मिनल, और ये सेंसर का कनेक्टर है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है। और ये है हमारे कैमरे का कनेक्टर। यहाँ पर मुझे जो हीट रेजिस्टेंस टेप है या हीट प्रूफ टेप है वो लगानी चाहिए, ताकि यहाँ पर हीट देते हुए ये हमारे कंपोनेंट ख़राब ना हो। तो ये मेरे पास टेप है, मैं ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर टेप अप्लाई कर लूँगा। ये मुख्तलिफ जगहों पे मैंने हीट रेजिस्टेंस टेप लगा दिया, ठीक है।
और जहाँ जहाँ पॉसिबल था वो जगह मैंने कवर कर दी, ताकि हीट की वजह से इसे ख़राब होने का चांसेस में कम से कम रहे। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, पहले की तरह मैं इसे थोड़ी सी हीट दे दूँगा। अगर आपके पास सोल्डर वायर हो अच्छी वाली, आप वो लगा दें, पीपीटी हो, 183 हो या 137 हो। सॉरी 138, ये मैंने लगा दिया। और अब मेरा हीट गन का काम शुरू हो जाएगा और मैं इस ट्यूज़र को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने हीट गन को किसी एक जगह रोक कर नहीं रखना है, बल्कि आप इसमें चारों तरफ मूव करते रहें, ताकि कोई एक जगह इसकी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ना हो, बल्कि बिल्कुल इक्वली ये सारा जो सर्किट है वो गर्म हो जाए, बोर्ड इसका गर्म हो जाए और ये ऊपर से ये जो शील्ड है ये निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। मैं इस दौरान ये भी देख रहा हूँ कि जो मेरे ऊपर सोल्डर लगी हुई है ये अभी तक मेल्ट नहीं हुई। इसके मेल्ट होने के बाद मैं देखूंगा कि मेरे लिए ये निकालना आसान हुआ है, पॉसिबल है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करना शुरू करूँगा। ये सारी शील्ड मेरी ये साइड पर नरम होकर बाहर आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस तरफ ज़्यादा हीट नहीं दी है और उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो मेरी शील्ड है ये बिल्कुल नरम पड़ के अपनी खुद ही ये भागना नहीं शुरू हो गई, बल्कि एक तरफ से बोर्ड ने इसको पकड़ा हुआ है और बाकी तरफ से मैंने ये अलग कर लिया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये कहीं हिल जुल के बाकी कंपोनेंट को डैमेज नहीं करेगी, आगे पीछे ख़राब नहीं करेगी। अभी नरम हो गया, मैं इसे अगर साइड पर कर दूँगा तो कोई इशू नहीं, ये आराम से साइड पर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो मेरे बाकी के कंपोनेंट हैं बिल्कुल सही हैं और ये जो शील्ड है ये बिल्कुल अलग हो चुकी है और मैं आराम से अब अपनी आईसीयों पर मैं काम कर सकता हूँ। ये शील्ड रिमूव हो चुकी है और मेरे सारे के सारे कंपोनेंट बिल्कुल इक्वली बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो ये हमारे पास तरीका था शील्ड को रिमूव करने का और मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तरीका अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।